बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा था जो बहुत ही दयालु था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रसन्न रहती थी। एक दिन अचानक उस राज्य के मंत्री की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। राजा मंत्री की मौत से बहुत दुखी हुआ क्योंकि मंत्री बहुत समझदार था। लेकिन अचानक मंत्री की मौत हो गई तो अब नए मंत्री की तलाश शुरू हो गई। साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए उसे संभालने के लिए एक बुद्धिमान और दूरदर्शी मंत्री की जरूरत थी। पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और होशियार व्यक्ति की तलाश शुरू हो गई। इसके लिए राज्य भर में विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की गई। राज्य भर से विचारशील और बुद्धिमान व्यक्तियों को चुना गया और उन्हें कठिन परीक्षाओं में डाला गया और अंत में केवल 3 ही व्यक्ति चुने गए। व्यक्तियों को राजधानी में लाया गया ताकि उनकी आखिरी परीक्षा राजा ले सके। अंतिम परीक्षा के लिए उन तीनों को महल के एक कमरे में रखा गया और इसकी घोषणा खुद राजा ने की। कल इनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो भी योग्य होगा उसे राज्य का मंत्री घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शाम होते होते यह बात पूरी राजधानी में फैल गई। राजा कल कौन सी परीक्षा लेने जा रहा है, पूरा शहर इस बारे में बातें करने लगा। अगली सुबह उन तीनों को महल के एक बड़े कमरे में बंद कर दिया गया और उस दरवाजे के ऊपर एक बड़ा ताला लगा दिया गया। उस कमरे के दरवाजे पे जो ताला लगा हुआ था उसे राज्य के गणितज्ञों और इंजीनियरों ने बनाया था। उस ताले की कोई चाबी नहीं थी, उस पर केवल गणित के कुछ नंबर लिखे हुए थे और उन नंबरों में से कुछ पहेली छिपी हुई थी। जो उस पहेली को हल करेगा वही ताला खोल पाएगा। यह सारी बातें उन तीनों व्यक्तियों को बताई गई। यह सुनते ही तीनों में से 2 व्यक्ति अपना अपना दिमाग लगाने लगे और ताले को खोलने के लिए तरह तरह के गणित के नंबरों का प्रयोग करने लगे। लेकिन तीसरा व्यक्ति सबसे अजीब था। वह ना तो कहीं गया और ना ही कुछ किया और अंधेरा होते ही सो गया। बाकी दोनों ने सोचा कि शायद डर के मारे यह परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहता हो या शायद यह विश्वास नहीं करता हो कि जो खबर सामने आई है वह सच है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई मौका छोड़ना उचित नहीं समझा क्योंकि यह जीवन में एक बार आने वाला मौका है। रात भर जागकर दोनों व्यक्ति ताला विज्ञान से संबंधित जो भी साहित्य उन्हें मिला उन्होंने सब पढ़ लिया। जब सुबह हुई तो तीसरा व्यक्ति उठा और दरवाजा को धक्का दिया और दरवाजा खोल के राजा के पास चला गया। बाकी दोनों व्यक्तियों को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा कि ताला तो बंद ही नहीं था, तुम दोनों लोग बस ताला को खोलने का सही उपाय ही खोजते रहे, लेकिन दरवाजे के पास गए ही नहीं कि दरवाजा पर जो ताला है वह ताला बंद है कि नहीं। लेकिन जो यह तीसरा आदमी है यह तुम दोनों में से सबसे बुद्धिमान है क्योंकि इसने बुद्धिमान होने का पहला परिचय दिया। ताले पर लिखे नंबरों को हल करने से पहले यह पता लगाने की कोशिश करता है कि ताला बंद है या नहीं। एक आदमी वास्तव में होशियार तब माना जाता है जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले यह जांचता है कि जो वह हल करने जा रहा है क्या वह वास्तव में एक समस्या है या नहीं। लेकिन तुम दोनों ने यह जांचने की बजाय बस ताला को खोलने के उपाय में ही लगे रहे। इसलिए यह आदमी हमारे राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति है। हम इसे अपना मंत्री नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि जब भी हमें लगे कि हमारे सामने कोई बड़ी समस्या है तो उस समस्या का समाधान खोजने के लिए हड़बड़ी में घबराने की बजाय हमें शांति से सोचना चाहिए कि मैं जो समझ रहा हूँ वह वास्तव में समस्या है या नहीं। तो दोस्तों, आपको यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।